Hello dear students and parents, welcome to ECA India channel. फ्रेंड्स, आज ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर हम आपके लिए आए हैं। क्यों करते हैं नवोदय विद्यालय के बच्चे सुसाइड? फ्रेंड्स एंड पेरेंट्स, इस वीडियो का मतलब यह नहीं है, यह एक आपके लिए चेतावनी है कि इस वीडियो का मुख्य उद्देश्य स्टूडेंट्स पेरेंट्स को सावधान करना है। नवोदय जैसे भारत के सरकारी उच्च आवासीय शिक्षण संस्थान के प्रति फैली नकारात्मक सोच को बदलने का प्रयास है। दोस्तों, स्टूडेंट्स पेरेंट्स को उनके उत्तरदायित्व से अवगत करते हुए उन्हें सावधान करना है। पेरेंट्स, जैसे मीडिया में और सोशल मीडिया नेटवर्क में ई पेपर्स में आजकल ये हेडिंग चलती रहती हैं, न्यूज़ सुनने को मिलती है। जैसे कि आपके सामने ये दिख रहा है, ये पेपर है आपके पास, ई पेपर की एक कटिंग है, जहाँ पे अभी आपने देखा होगा, इसमें लिखा हुआ है सुसाइड्स इन नवोदय स्कूल्स 49 इन 5 ईयर्स, हाफ ऑफ देम दलित एंड ट्राइबल स्टूडेंट्स। सेकंड हेडिंग है ये आपकी IBC 24 न्यूज़पेपर की, नवोदय स्कूल के छात्र ने फांसी लगाकर दी जान, सुसाइड नोट के लगाए गंभीर आरोप। इस तरीके से आए दिन पेपर में और आपको घटनाएं खुद सुनने को मिल रही होंगी। टाइम्स ऑफ इंडिया का एक आपको ई पेपर की कटिंग दिखा रहा हूँ। मिसिंग नवोदय विद्यालय स्टूडेंट फाउंड हैंगिंग फ्रॉम ट्री, यानी कि नवोदय विद्यालय के बच्चे एक मिस और पेड़ से लटकते हुए उसकी लाश मिली। फ्रेंड्स, आप गूगल में जाकर भी यदि नवोदय सुसाइडल केस की हिस्ट्री के बारे में सर्च करेंगे तो आपको ऐसे कई सारे लिंक्स मिल जाएंगे जहाँ पे शो कर रही हैं कि नवोदय में ये सुसाइडल हुए हैं। चलिए हम इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे कि आखिर ये क्यों होते हैं, नवोदय में सुसाइड क्यों करते हैं नवोदय के बच्चे सुसाइड, उसमें स्टूडेंट्स और पेरेंट्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए ताकि उस चीज़ को हम आगे से बच्चों को अवेयर कर सकें, सावधान कर सकें पेरेंट्स को भी और स्टूडेंट्स को। उसके पहले हम बता दें, हम अपने चैनल पर स्टूडेंट्स के एंट्रेंस एग्जामिनेशन से लेकर जो नवोदय सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं, क्लब स्कूल के एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं, साथ ही गवर्नमेंट जॉब की इन्फॉर्मेशन लेकर आते रहते हैं। तो प्लीज़ इसी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, इसी इंडिया बेल नोटिफिकेशन बटन को प्रेस कर दीजिए। साथ ही वीडियो को लाइक जरूर करिएगा यदि अच्छा लगे। दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन उन बच्चों के लिए जो नवोदय जाना चाहते हैं और जा रहे हैं, तो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है ताकि ऐसे बच्चों तक पहुंच सके, इसलिए लाइक करना मत भूलिएगा। आप किस स्टेट से हैं, आपने नवोदय का एग्जाम दिया है और कितना स्कोर आपका कट ऑफ बन रहा है, प्लीज कमेंट करके वीडियो के माध्यम से जरूर बताइएगा। और कोई भी क्वेरी हो तो आप पर्सनल दिए गए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम बताएंगे आपको कि आखिर नवोदय क्या होते हैं, प्रवेश प्रक्रिया क्या होती है, सुविधाएं क्या मिलती है यहाँ से, और नवोदय का कल्चर क्या है। इस कल्चर के रहते रहते स्टूडेंट्स की क्या सावधानी होनी चाहिए, क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए, पेरेंट्स की कौन कौन सी जिम्मेदारी होती है। चलिए हम बात करते हैं एक एक करके। सबसे पहले तो हम एक ही आप बात कवर करते हैं, क्या होते हैं नवोदय विद्यालय, प्रवेश प्रक्रिया क्या होती है, सुविधाएं क्या होती हैं। तो सभी को मालूम है कि नवोदय विद्यालय भारत सरकार से संचालित होने वाले पूर्णतः आवासीय शासकीय विद्यालय होते हैं, जहाँ पे क्या होती है CBSE पैटर्न की एजुकेशन बच्चे को दी जाती है। सारी की सारी सुविधाएं, रहना खाना कपड़ों से लेकर के पढ़ाई और शिक्षा सभी आपको यहाँ पे निःशुल्क दिया जाता है। साथ ही यहाँ बच्चे आवासीय हॉस्टल यहाँ प्रोवाइड किए जाते हैं, वहाँ रह के इनको पढ़ना होता है। सेकंड बात करते हैं प्रवेश प्रक्रिया की। प्रवेश प्रक्रिया ऑल इंडिया लेवल का JNVST एग्जाम होता है, जो हर साल प्रतिवर्ष कंडक्ट कराया जाता है। पूरे भारत वर्ष में यहाँ पे 657 लगभग 653 बौद्ध विद्यालय होते हैं, जहाँ पे हर साल लगभग लगभग मान के चले आप तो 50,000 बच्चे क्वालिफाइड होकर एडमिशन प्राप्त करते हैं नवोदय विद्यालयों में। तो ये बहुत बड़ी संख्या होती है, पूरे भारत में 50,000 बच्चों का यहाँ पे सिलेक्शन होता है लगभग। अगर सुविधाओं की बात करें तो सुविधाएं हमने आपको पहले बता दिया कि बच्चों को यहाँ सिर्फ जाना, जिस दिन आपका सिलेक्शन होता है, क्वालिफाइंग टेस्ट होने के बाद, सिलेक्शन होने के बाद से आपको सिर्फ दो जोड़ी आप सिविल के कपड़े ले जाएं। बाकी सारी सुख सुविधाएं नवोदय विद्यालय स्वयं देता है, भारत सरकार स्वयं देती है। यहाँ आपको ड्रेस, कपड़े, जूते मोजे, स्टेशनरी, यहाँ तक कि आने जाने का किराया, सारी सुविधाएं नवोदय विद्यालय द्वारा प्रोवाइड कराई जाती हैं। अब बात करते हैं दोस्तों नवोदय विद्यालय के कल्चर की। तो नवोदय विद्यालय एक ऐसा इंस्टीट्यूट है, आवासीय विद्यालय, शासकीय विद्यालय है, जहाँ के कल्चर में बच्चे को वेल ट्रेंड किया जाता है। वहाँ पे उनके एक कल्चर होता है, जो उसमें बच्चे ड्रेस, उनके एक ड्रेस कोड होता है जो विद्यालय द्वारा शासन के द्वारा उनको प्रोवाइड किया जाता है। आवास इस तरीके से बेहतरीन उनके लिए रहने के लिए सभी प्रकार के आपके बेड शीट, कपड़े, गद्दे, रजाई और रहने की सुविधाएं वहाँ पे आपको हॉस्टल में रहकर रखा जाता है। आपको वहाँ पे एकेडमिक्स, वहाँ की CBSE पैटर्न की एजुकेशन आपको प्रोवाइड की जाती है, ताकि बच्चे आगे चल के जो बच्चों के स्कोर्स होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, IAS PSC या सिविल सेवा एग्जाम होते हैं, उन लेवल उस लायक बच्चों को बनाया जाता है। यहाँ रहने वाले बच्चों को निःशुल्क खाना पीना रहना, सबसे बड़ी चीज यहाँ आपको आवासीय को-एड एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। बॉयज और गर्ल्स सभी के लिए यहाँ पे आरक्षण होता है।
खास तौर से जो बच्चे ग्रामीण इलाके के होते हैं 75% यहाँ पे सिलेक्शन दिया जाता है ऐसे बच्चों को। आपको यहाँ पे एकेडमिक का भी बहुत खेल-कूद का, स्पोर्ट्स का भी ध्यान दिया जाता है। अब हम बात करेंगे नवोदय विद्यालय में सबसे पहले जो बात होती है नवोदय विद्यालय कल्चर के बारे में हमने बता दिया कि यहाँ आपका कोएड एजुकेशन होती है। कोएड एजुकेशन का मतलब होता है जहाँ पे आपके बॉयज़ और गर्ल्स दोनों एडमिशन लेते हैं। नवोदय विद्यालय एक शासकीय संस्था है जहाँ पे विशेषकर ग्रामीण प्रतिभा को यहाँ पे आरक्षण दिया जाता है। 75% गाँव से होते हैं, बच्चे होते हैं जिनका बैकग्राउंड या कल्चर उतना स्ट्रॉन्ग पहले से फ़ैमिलियर बाहर के एनवायरनमेंट से नहीं होता है। जब ये बच्चे नवोदय में जाते हैं तो इन बच्चों को उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी या एक कल्चर का सही पता नहीं रहता है। तो ये स्टूडेंट्स की यहाँ पे क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, पेरेंट्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी। यदि ये जो सुसाइडल नोट्स आ रहे हैं, सुसाइडल आप जानकारी पढ़ रहे हैं, बच्चे वहाँ पे क्यों आत्महत्या कर लेते हैं या कुछ बच्चे संगति में पड़ जाते हैं, तो उनको रोकना है यदि उनसे सावधान होना है, आपको बच्चे को नवोदय में पढ़ाना है, तो पेरेंट्स को समझदार होना होगा, पेरेंट्स को ये जानकारी होनी होगी। उसके लिए हम ये बहुत इंपॉर्टेंट आपको पॉइंट बताने वाले हैं। देखिए पेरेंट्स, ये जो नवोदय विद्यालय का एग्जाम होता है, नवोदय विद्यालय में एग्जाम होने के बाद यहाँ पे जो सुविधा होती है वो हॉस्टल होता है, ठीक है? यहाँ पे आपके बच्चों को हॉस्टल में रखा जाता है। हॉस्टल भी यहाँ पे 3 से 4, 4-5 हॉस्टल अलग-अलग वार्ड में बनाए जाते हैं। इन वार्डों में आपके बच्चे में से किसी एक वार्ड में सपोज दैट यहाँ पे रखा जाता है। इस हाउस में आपको रखने के लिए एक हाउस मास्टर, जिससे हम एक्चुअली मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ पेरेंट्स, मैं खुद नवोदय का एक स्टूडेंट्स रहा हूँ। यहाँ पे क्या कल्चर रहता है, किस तरीके से बच्चे रहते हैं, वो सारे आपको बताने वाला हूँ और कैसे आप सावधान हो सकते हैं। आपको अलग-अलग हाउस में रखा जाता है। हाउस का एक हाउस मास्टर होता है, हाउस टीचर जिसे कहते हैं हम। उन हाउस में रहने के बाद एक-एक बच्चे के लिए वहाँ पे अलग-अलग हाउस मॉनिटर होते हैं देखने के लिए। लेकिन पेरेंट्स के लिए भी क्या होता है, पेरेंट्स के लिए इस प्रकार जो नियम होता है, आप अपने बच्चे से डेली जाके नहीं मिल सकते हैं, आप डेली रूटीन में नहीं मिलते हैं, ना ही उसे आप बार-बार कॉल लगा सकते हैं, ना मिल सकते हैं, ना कोई फ़ोन की कम्युनिकेशन ऐसी होती है। आपको संपर्क करना है, आप हाउस वार्डन से, हाउस टीचर से मिल सकते हैं। लेकिन पेरेंट्स को ये ज़िम्मेदारी होनी चाहिए कि नवोदय में आपके बच्चे का सिलेक्शन हो गया, आपने नवोदय में छोड़ दिया, दैट मीन्स ये नहीं कि आपकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ खत्म हो जाती है। आपको ये फिक्स करना होगा, आपको ये मेंटालिटी बनानी होगी कि वीकली संडे टू संडे या जो भी हॉलिडे होता है या वीकली आपको अपने हाउस मास्टर, बच्चे के हाउस मास्टर से आपको एक संपर्क लगातार वीकली जाके मिलना होगा। वीकली उनकी जो संडे या हॉलिडे होता है, उसमें जाके बच्चे की प्रोग्रेस, उसका फीडबैक, वीकली उसका क्या रिपोर्ट कार्ड रहा है, उसका क्लास में मॉनिटरिंग कैसी रहती है, क्लास में आना-जाना कैसा रहता है, हाउस मेस में खाना-पीना क्या खा रहा है, क्या नहीं खा रहा है, किस तरीके से खा रहा है, उसके फ्रेंड्स कौन-कौन से, उसके फ्रेंड्स का एनवायरनमेंट कैसा है, किस तरीके से, ये सारी इन्फॉर्मेशन पेरेंट्स को रखनी होगी। क्योंकि जब बच्चा 6th क्लास में जाता है तो एकदम बिल्कुल इनोसेंस होता है, नादान होता है, उससे ज़्यादा जानकारी नहीं होती। आपने उसको ग्रामीण परिवेश से भेजा है या शहरी परिवेश से, ये आप ही जानते हैं। लेकिन जो परिवेश से आप भेजते हैं, उससे एक आप उसको बच्चे को जब भेजते हैं, तो नवोदय में खुला एनवायरनमेंट मिल जाता है। खुला एनवायरनमेंट मिलने के बाद बच्चे कई लोगों की, ऐसे बच्चों की संगत में आ जाते हैं, जो हो सकता है शुरू में इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, सब चीज़ें होती हैं, खुली आज़ादी मिलने के कारण वो नेगेटिव माइंड के होने की संभावना पूरी रहती है। तो इस चीज़ के लिए आपको हाउस वार्डन और हाउस टीचर से मिलकर के, बच्चे के क्लास टीचर से प्रतिदिन उसकी रिपोर्ट्स लेनी पड़ेंगी, ये पेरेंट्स की ज़िम्मेदारी रहेंगी। वहीं हम स्टूडेंट्स की ज़िम्मेदारी बता दें अगर, देखिए आपने यहाँ पे एक 5th लेवल का एक एग्ज़ाम पास किया है स्टूडेंट्स, आप नवोदय में सिलेक्ट हुए हैं, दैट मीन्स यू आर द ब्रिलियंट स्टूडेंट फ्रॉम अदर स्टूडेंट्स। आप नवोदय विद्यालय में सिलेक्ट हुए हैं, एक ऑल इंडिया लेवल का एंट्रेंस एग्ज़ाम पास करके, आप जिले के टॉप स्टूडेंट में से, जो जिले का नवोदय विद्यालय होता है, मैक्सिमम कहीं 40 बहुत कम होती हैं, लेकिन मैक्सिमम 80 सीट्स होती हैं। इन 80 बच्चों में क्वालीफाई करके नवोदय पहुँचे हैं। आप नवोदय में एनवायरनमेंट पहुँचे, आपके पेरेंट्स का एक जो आपका ड्रीम होता है, आपका एक ड्रीम होता है नवोदय में जाना। तो नवोदय में जाने के बाद आप केवल नवोदय अपनी फ़ोकस करना है आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ पढ़ाई के लिए, क्योंकि यहाँ पे कोएड एजुकेशन होता है, बॉयज़ गर्ल्स का एजुकेशन होता है। आप जानते हैं आपके पेरेंट्स यहाँ पे नहीं हैं। पेरेंट्स आपको आपके ऊपर छोड़कर यहाँ पे नवोदय में चले जाते हैं, तो ये आप स्टूडेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। जो नवोदय का एक सिस्टम है, नवोदय के सिस्टम को फ़ॉलो करें, डेली रूटीन को फ़ॉलो करें, जो मॉर्निंग से लेके पीटी से लेके आपके लंच, ब्रेकफ़ास्ट और क्लासेस चलती हैं, उनको रेगुलर लें। अदर अदर एक्टिविटीज़ में जो नेगेटिव एक्टिविटीज़ हैं, उसमें पार्टिसिपेट ना करें। ऐसे फ्रेंड्स ऐसे टाइम पास में ना पड़ें, जो आपको नेगेटिव फ़ील्ड की ओर ले जाने की कोशिश करते हैं। साथ ही अच्छे बच्चों के साथ अच्छी बातें करें, अच्छे एनवायरनमेंट से आगे बढ़ें। डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट, ऐसे पेरेंट्स जो साइड से वर्क जॉब फॉर ऑल की इन्फॉर्मेशन है ये आप सभी के लिए। ऐसे पेरेंट्स जो इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं कि साइड इनकम अर्निंग कर सकें,
जो हाउसवाइफ हैं, एक साइड जॉब देख रहे हैं, तो उनके लिए पार्ट टाइम एक वर्क फ्रॉम होम कह सकते हैं हम इसे, अवेलेबल है। तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। यदि आप किसी तरीके से कोई इस तरीके से वर्क करना चाहते हैं, तो क्विक हेल्प प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से एक अपॉर्चुनिटी है। आप इसके बारे में अधिक जानना चाहते हैं या कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट करके या इस व्हाट्सएप नंबर में दिए गए नंबर पे आप हमें इस जॉब की जानकारी आप इसे ले सकते हैं और प्राप्त कर सकते हैं और अपनी साइड अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो पेरेंट्स, हम बात कर रहे थे रिस्पॉन्सिबिलिटी की, स्टूडेंट्स की और पेरेंट्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। यदि हम आप सब अवेयर हो जाएंगे, तो नवोदय विद्यालय के बच्चे जो सुसाइड होते हैं, क्योंकि वो एक नादान बच्चे, इनोसेंस बच्चे होते हैं, उन्हें इतनी समझ नहीं होती है। आपको पेरेंट्स से को रिस्पॉन्सिबिलिटी से के साथ, अपने टीचर्स के साथ, बच्चे के और हाउस वार्डन के साथ कम्युनिकेट करते रहना पड़ेगा और वीकली उनका रिपोर्ट कार्ड लेते रहना पड़ेगा। इस कारण से आप इन चीज़ों को आप रोक सकते हैं, क्योंकि नवोदय विद्यालय एक ऐसे संस्थान है जो भारत के उच्च शासकीय संस्थान है। यहाँ पे टॉप लेवल की शिक्षा प्रोवाइड की जाती है। आप समझ सकते हैं कि यदि आपके घर में बच्चे होते हैं, 3 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, तो आप उन्हीं को सँभालना कितना मुश्किल होता है। नवोदय विद्यालय में प्रतिवर्ष लगभग 550 बच्चे, यानी लगभग हर विद्यालय में 80 बच्चे, और टोटल नवोदय में बात करें तो टोटल 550 बच्चे होते हैं। तो एक-एक बच्चे पे पॉइंट करना बहुत मुश्किल होता है, फिर भी इतना अच्छा आप क्वालिटी रिजल्ट आप प्राप्त करते हैं नवोदय विद्यालय से। तो थोड़ा-सा पेरेंट्स की और स्टूडेंट्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अपने बच्चे को सिर्फ नवोदय में पास कराकर वहाँ छोड़ देना ही आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है। वीकली रिपोर्ट लेना, हॉलिडे टू हॉलिडे आप बच्चे के टीचर से मिलना और वार्डन से मिलना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा तथा साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत।